ये देखिए इस पे लिखा इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल बहुत चल रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है। क्या है इंटरमिटेंट का मतलब कि आप उन लोग सोचते हैं कि शायद कुछ घंटे खाना है, कुछ रोकना है, फिर इंटरमिटेंट खाएंगे तो उससे आ जाएंगे। एक्चुअली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं बेस्ट कहता हूँ 1 मील अ डे, कि आप डे में 1 मील खाइए। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोगों के अपने अपने प्रिंसिपल है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो प्रैक्टिकल जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और जो साइंटिफिकली हमारे जो साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, तो इसलिए इसका नाम ही रखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ये पॉपुलर नेम है। अदरवाइज मैं तो अगर रखता तो मैं तो फास्टिंग ही रखता, या 1 मील अ डे। माई एक्सपीरियंस एंड द शिफ्ट कि क्या शिफ्ट होती है, खाली वेट नहीं, एक शिफ्ट, एक चेंज, एक बहुत रिमार्केबल चेंज वो जो होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली सबको पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता एक बहुत सिंपल कि एक्चुअली पहले मैं डायबिटीज पे लेता हूँ कि एक्चुअली हमारे सिस्टम में फंक्शन क्या चीज करती है। हल्का सा बहुत एक डायग्राम है, नेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन हल्का सा बताने के लिए एक्चुअली ये इंसुलिन करती क्या है और हम जो खाते हैं वो एक्चुअली सिंथेसिस कैसे होता है। जनरल रूल। ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको क्लियर? देखिए हम जो भी कुछ खाते हैं, वो हमारा मेन फूड क्या है वो मैं लिखना भूल गया। जो जनरल एक्चुअली होना चाहिए, जो साइंटिफिक है, एक मिनट। अब ये हम जो भी कुछ खाते हैं हम लोग, तो हमारा मेजर क्या चीज है खाने को जो हमारे फूड में है? एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। ये 3 है। सो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं ये आपको पता चल जाएंगे, वो मैं लिखना भूल गया। मैं स्लाइड में लिख सकता था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे हमारा राइस है, गेहूं है, बाजरा है, जो सीरियल्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमारे को। और वेजिटेबल में आते हैं पोटैटो, आलू, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, और भी कई सारी वेजिटेबल है जिसमें मोस्टली स्टार्च रहता है। जैसे आप मक्की खाते हैं, वो भी सीरियल है, उसमें भी स्टार्च है। तो आजकल क्विनोआ बहुत चला हुआ है, वो भी एक स्टार्च ही है। राइस स्टार्च है, राइस भी स्टार्च है। तो बाकी फैट में क्या आता है हमारा? आप जो फैट है, जैसे हमारे को फैट मिल जाता है ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, घी से, या जो भी फैट, या जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से मिल जाता है। और तीसरा है प्रोटीन। जो हमारे सारे मसल सेल्स हैं वो प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है वो हमारी दालों में भी होता है, ऑफ कोर्स नॉन वेज में भी होता है, मतलब हर एक चीज में प्रोटीन होता है। तो जो एक्चुअली फूड है, जो स्टेबल फूड है, खाना है, उसमें एवरेजली 70% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए मैक्सिमम। हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और वो भी फाइबर भी चाहिए, जबकि फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाता, बट वो हेल्प कर। तो मेन है कार्बोहाइड्रेट। तो 70% हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट एंड 10% प्रोटीन, ये चाहिए हमारे। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं कि कीटो डाइट है, तो उसमें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, 10-20% होना चाहिए, 70% प्रोटीन होनी चाहिए, जिसमें फिश, नॉन वेज, एग्स, अंडे, वो सब होने चाहिए। मैं वो बिलीव नहीं करता इस सिस्टम में। तो हम जो भी कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज, इसलिए जब आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, कुछ नहीं खा पाता, तो सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज चले जाए तो एनर्जी मिलती है। हमारे सिस्टम, हमारा फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है।
ठीक है, हमारे को बाकी करने के लिए मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हमारे जो मसल्स हैं उनको प्रोटीन चाहिए, लेकिन एसेंशियल है हमारे लिए ग्लूकोज। जो भी हम अपना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो शुगर बनती है, वही कन्वर्ट होके वो ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज बनता है, तो जो ग्लूकोज है, बाकी की जो चीजें वेस्ट है, जो अब वो उसका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, तो डाइजेस्ट करने तो जो वेस्ट है वो वेस्ट में चले जाता है, लेकिन जो भी कुछ हमारी बॉडी में जाता है ग्लूकोज, सब सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाना है हमारे ब्लड को। तो ग्लूकोज ब्लड में चला गया, ये देखिए। तो इंसुलिन क्या काम करती है? वो पचाने का काम, तो जो है, जो पचाने का काम है वो तो कर रही है हमारी, क्या कहते हैं, जो पचाने का काम है वो तो हमारा कर रहा है लिवर का काम, पेट का काम, जिसमें लिवर में एंजाइम्स ये वो जाते, क्या चीज आ रही है वो इंडिकेशन कि कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो उसको कैसे वो करना है, मीन उसको हमने कैसे डाइजेस्ट करना है, उसको कन्वर्ट करके वो हमारे पाचन क्रिया, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म है जो वो करता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज बनता है, तो जैसे ही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो हमारी इंसुलिन का काम आता है। इंसुलिन क्या काम करती है? अब ब्लड हर एक सेल को ग्लूकोज पहुंचानी है। अब ग्लूकोज सेल को पहुंचाने के लिए उसका एक डोर है, ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाई देता है, ये ग्लूकोज रेड रेड दिखा रहे हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो हमारा पैनक्रियास बनाता है वो की है, चाबी है। वो चाबी खुलती है तो डोर खुलता है, तो ब्लड में ग्लूकोज जाता है, एनर्जी जाती है। तो जैसे ही वो ग्लूकोज जाता है तो वैसे ही हमारी सेल चार्ज होता है। हमारी बॉडी को, हर एक बॉडी के पार्ट को, किडनी हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, जो भी हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, सेल्स है, सबको एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। अगर हमारी वो जो टैंक जिसमें से फ्यूल पाइप में डाल रहे हैं वो पाइप ही टाइट है या नहीं प्रॉपर जा रहा, तो वो फ्यूल नहीं मिलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब जो अब दूसरा है कि ये डायबिटीज या एक्स्ट्रा शुगर हमारे ब्लड में क्यों आती है? ये तो पक्का हो गया कि हमारी इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है, जो कीज है वो कम प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, हमारा बॉडी रेजिस्टेंस हो गई है इंसुलिन से, क्योंकि या तो एक्स्ट्रा बना रही है, मेनली कॉज है कि वो कम बना रही है, क्योंकि आपका जो हमारा क्या है खाने का स्टाइल, ये जब से बदला है लाइफस्टाइल खाने का, और बहुत सारा पैकेज फूड, ये वो, बहुत सारा ग्लूकोज वो हम ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा पैनक्रियास को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, वो ओवरलोडेड है। तो अब वो जो ओवरलोडेड है, जिसका काम है खाली दिन में 4 घंटे काम करने का, वो 24 घंटे काम करेगा, तो उसका कैसे चलेगा? ठीक है, तो उसका कैसे चलेगा काम? तो जो वो ओवरलोडेड है तो उसका काम चलने वाला नहीं है। तो क्या हो रहा है? तो उससे इंसुलिन जो है वो कम बन रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि वो जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स को नहीं मिल पा रहा, वो ब्लड में ही रिटेन रह रहा है। और जब हम चेक करते हैं तो वो, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, शायद कोई ज्वाइन कर, तो इसलिए वो, हम जो सुबह फास्टिंग शुगर देखते हैं, तो हमारे ब्लड में जो एक्चुअली वो ग्लूकोज जाना चाहिए था सेल्स को, वो जा नहीं रहा, वो बाहर है। इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे बॉडी के फंक्शन सब कुछ कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसको रेस्ट नहीं दिया। ये टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 जो है वो तो, जिसका पेनक्रियाज में ही प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन कि आपका इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो रहा, वो टाइप 1 है। उसमें कुछ भी कॉज हो सकते हैं, फिजियोलॉजी भी हो सकते हैं, बचपन से भी हो सकते हैं, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है वो टाइप 2 है, वो हो रहा है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हमारे को दूसरी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या हमारे को ब्लड शुगर लो करने की दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिससे कि
हमारा प्रॉब्लम है। बाद में हम फिर जब नहीं जनरेट होता इंसुलिन, फिर हमें इंसुलिन जो इंजेक्शंस, वो इंसुलिन खाने से पहले लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन अब नहीं बन रही तो की देनी है उसको खोलने के लिए, तो डिपेंडेंसी है। तो एक सेकेंड, तो अभी आपको इतना समझ आ गया, फिर मैं आगे चलता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या है और ये मैंने किससे लिया। इतना समझ आ गया कि इसका बेसिक क्या है जी कि सर। हम जो भी चीज खाते हैं। तो अभी हमारा फास्टिंग का क्या मतलब है? फास्टिंग का मतलब है कि हमारे को अपने इंसुलिन को और बाकी लिवर को रेस्ट देना है। तो हमने गैप देना है ताकि हम कोई भी चीज जो इंसुलिन को जगाती है, या उसमें क्या है, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें शुगर भी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही बनता है, तो शुगर भी आ जाती है। डायरेक्ट शुगर तो बहुत जल्दी ब्लड सिस्टम में चले जाती है। तो हमें रेस्ट देना है कि कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब ऐड नहीं करना है उस ब्रेक में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर, ताकि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट करे, पेनक्रियाज रेस्ट करे, और ताकि वो इंसुलिन, अब थक आदमी जब प्रॉपर, उसको भी तो खुराक चाहिए, वो सारा दिन आप उसको काम पे लगाए रखोगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, कभी थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, कभी थोड़ा सा चाय पी ली, कभी ये कर लिया, तो वो लाइफस्टाइल। तो अब अब मैं जा रहा हूं हमारी दूसरी अभी स्लाइड पे, कि मेरे को ये क्या क्या सूझा जब मैंने ट्रिगर क्या किया। बहुत ट्राई किया, जिम जाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, बट जब मैंने देखा कि मेरा वेट इतना हो रहा है और और एज के उस वर्ज पे है, ये मैंने 1.5 साल पहले किया था, 1.5 साल पहले, 1.5 2 साल ही हो गए मुझे। तो मेरे को अचानक एक, जैसे जैसे आपकी प्यास रहती है, तो अचानक वो मेरी आदत है, कुछ नए नए, क्योंकि मैं साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, तो कोई ना कोई पेपर भेजता रहता है। तो सडनली मेरे पास एक नोबेल प्राइज ऑन फिजियोलॉजी का वो आया कि किसको मिला, मैं शेयर करता हूँ। वो जापानीज साइंटिस्ट को मिला 2016 का नोबेल प्राइज ऑन फिजियोलॉजी ऑन ऑटोफैगी ऑन फास्टिंग। बड़ी हैरानी हुई यार, व्रत के ऊपर मिल गया नोबेल प्राइज, इतनी बड़ी रिसर्च। और क्या है, ऑटोफैगी एंड कैंसर। तो मैंने वो पेपर पढ़ा पूरा, उसमें जो डाउट थे, साइंटिफिक डाउट थे, जो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैं बायो से तो नहीं हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में हूँ, लेकिन मैं प्योरली बायो और मेडिकल साइंस से नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ। तो मैंने अपने, मेरे बहुत सारे, मेरा फील्ड भी वही है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट से पूछा जो टेक्निकल लैंग्वेज, तो उस पेपर को पढ़ा, तो मेरे को बड़ा सेंस हुआ कि ये 2016 के बाद ही इंटरमीडिएंट फास्टिंग 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 चल रही है, वो उस पेपर की वजह से। मैं बताता हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। आई थिंक आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए लिखा है 260 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है, इन्होंने ये इन्वेंट किया है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, इधर देखिए नोबेल प्राइज विनर, ऑटोफैगी एंड फास्टिंग। तो इन्होंने ही ऑटोफैगी दिया कि व्हाट इज ऑटोफैगी, कि जब हम फास्ट रखते हैं, नहीं खाते, तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोफैगी में चले जाती है, एक ऐसी ऑटो सिस्टम में चले जाती है कि वो अब उसको खाना चाहिए। तो वो जो, जब हम अपने जर्नल रूटीन में कुछ भी खाते रहते हैं, तो जो तो इजीली डाइजेस्टेबल इधर उधर का वो तो बॉडी करती है, तो जो टॉक्सिक वेस्ट और जो एक्स्ट्रा होता है, वो कहती है यार इसको स्टोर करो, बाद में देखें। जैसे हम कहते हैं कि घर पे गंद पड़ा है यार, स्टोर रूम में फेंक दो, लेट्स सी बाद में देखेंगे उसको कि क्या होता है।
तो बॉडी भी ऐसा करती है, कभी पेट पे और जगह पे वो टॉक्सिन्स, और बॉडी जनरेट भी कर रही है टॉक्सिन्स, हमारे कैंसर सेल्स बन रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो भी है। तो वो अब कहती है अब मेरे को खाना चाहिए, तो मेरे को फैट चाहिए, फैट को कन्वर्ट कर लूंगी मैं शुगर में, लेकिन कहाँ से? अब वो देखेगी जहाँ मैंने सबसे बेकार रखा है। आप सारा दिन बिजी हो, काम कर रहे हो घर पे, तो ऊपर ऊपर की चीजें आप कर लेते हो, लेकिन जब आप फ्री होते हो कि आज फ्री है, आज कुछ काम नहीं है, तो चलो यार वो स्टोर खोल के देख लेते हैं, कुछ किताबें पुरानी थी उसको करके ठीक करके देख लेते हैं, तो बॉडी भी ऐसा, आपने कभी टाइम ही नहीं दिया उसको। अब वो क्या करेगी, जो फैट है वो वहां से खाएगी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो शुगर बनाएगी, और वहीं से सबसे पहले खाएगी कि जो इजी है, जो पहले चढ़ा है। सबसे पहले आप देखोगे इजी काम कर लूं यार, गंद पहले इजी वाला समझा दो, जो पुराना है उसको बाद में देखते, पहले ऊपर ऊपर वाला कर देते। फिर उसको चाहिए प्रोटीन। अब वो प्रोटीन आपके मसल का नहीं खाएगा, उसको फैट चाहिए, तो वो फैट आपके बॉडी सेल का नहीं खाएगी, आपके किडनी का नहीं खाएगी, लिवर का नहीं खाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन लेगी तो आपके मसल्स से नहीं लेगी प्रोटीन, वो कहाँ से लेगी? जो आपके पास टॉक्सिन्स है, आपके कैंसर सेल है वो भी प्रोटीन रहते हैं, आपके बैक्टीरिया पैथोजन जो नुकसानदायक है जो बॉडी ने बना के रखे हैं वो प्रोटीन है, अब उनको खाती है, अब वो उनको खाएगी। प्रोटीन चाहिए उसको 20% 10%, तो वो वहां से खाएगी। तो अब क्या होगा विद इन ए प्रोसेस? तो इन्होंने ये सारा मैकेनिज्म पूरा साइंटिफिकली प्रूफ करके बताया है कि आपका टाइप 2 डायबिटीज तो 5 दिन में खत्म नहीं, रिवर्स रिवर्स हो जाती है, रिवर्स टाइप 2। और कैंसर भी 40 दिन में ठीक हो सकता है, क्योंकि बॉडी में आज जो कैंसर सेल बनते रहते हैं बॉडी फाइट करती रहती है उससे। तो एक डिटेक्टेबल कैंसर ट्यूमर जो एक पिन के साइज का होता है, उसको डिटेक्टेबल आने में 15 साल लगते, उसको 15 साल लगते हैं उस डिटेक्टेबल स्टेज पे आने के। यानी बॉडी अगर वो डिटेक्टेबल स्टेज पे नहीं है और वो वहां पे सेल पड़े हैं, सबसे पहले उनको खाए बॉडी, उनको प्रोटीन, उसका प्रोटीन यूज करें। तो ये आप इनका आप सर्च करेंगे नेट पे तो अवेलेबल है। 2016 का मेडिसिन या फिलोसफी का फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज किसको मिला था, और ये हमारे शास्त्र 10,000 साल 20,000 साल पता नहीं 5,000 साल जितने भी हैं बोल रहे थे फास्ट, लेकिन उसका बताया नहीं, उसको एक्चुअली प्रूफ कर मतलब करने के लिए थोड़ा सा रिलीजन के साथ जोड़ दिया कि ये ऐसा करोगे तो सोमवार को रखना है, मंगलवार को ये रखना है। उन्होंने तो अपने हिसाब से ठीक बताया, अगर ऐसे बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। और उसके चक्कर में क्या हुआ, वो जितना पुराना होता गया अब उसमें मॉडिफिकेशन होगी। मेरे जैसे शैतान लोग, उन्होंने कहा था मॉडिफिकेशन करो, धर्म का तो नाम ले ही दिया है, अब ये खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, वो भी दे सकते हो, ये भी नहीं ले सकते, खूब चल जाएगा सारा। तो अब वो क्या, वो फास्ट नहीं रहा, वो एक तरह से वो एक दिनचर्या सी होगी कि जैसे कुछ डिफरेंट किया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। और धार्मिक में तो क्या होगा, शारीरिक लेवल पे नहीं होगा, तो धार्मिक में तो क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है, जान ही रहा है कि किनका क्या हो गया एक्चुअली। तो इससे इंस्पायर होके मैंने और लोगों को पढ़ा, बहुत सारे अमेरिकन यूके के साइंटिस्ट है जो इंटरमीडिएट पे हैं, प्रोज को भी पढ़ा, कॉन्स को भी पढ़ा, मतलब जो उसके हक में है उनको भी पढ़ा पूरा टेक्निकली, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए उनके, और जो उनके अगेंस्ट है कॉन्स है उनको भी पढ़ा, कि वो कहते हैं जी कीटो ही खाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतनी देर की होना चाहिए। लेकिन मेरे को इनके पेपर से पता चल गया कि आपको बॉडी को ब्रेक दे। तो मैंने कहा चल यार हफ्ता ट्राई करके देख लेते हैं, एक हफ्ता, 1 वीक। 1 वीक मैंने कहा यार मेरी आदत है कि जितना लंबा कर सकूं, मैं थोड़ा हठी हूँ,
तो मैंने 22 घंटे फास्ट रखी, 2 घंटे खाओ, और कुछ चीजें मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा और रख के देंगे। और मैं सबको कहता हूँ जो इस पाथ में है, अभी 18 दिन से काफी लोग कर रहे हैं, 2 दिन तो तकलीफ होगी, क्योंकि बॉडी जो एक तरफ आदत है उसको आपने डाली है तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे गट सिस्टम में, हमारे पेट में 2 सिग्नल जाते हैं, केमिकल सिग्नल। अब उनका नाम जी से है, गैबलिन गोबलिन, ऐसे एक जैसे नाम है, या गैबरिन गोबलिन है, ऐसा वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 2 सिग्नल है, आपको मिल जाएंगे। एक बताता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि भूख लग गई, और दूसरा बताता है कि भूख मिट गई, अब बंद करो खाना। तो मेरे को कॉफी दे दो, ठीक है। तो तो अब वो क्या होगा, वो 2 दिन तंग करेंगे, किसी के मैक्सिमम 3 दिन, कि वो जब भूख का टाइम है तो सिग्नल देंगे, लेकिन इतनी गारंटी है 2 दिन के बाद इनका राम नाम सत्य हो जाए, 2 या 3 दिन, फिर तंग नहीं करेंगे, फिर तंग नहीं करेंगे, ये पक्की है। तो 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे ग्रुप में भी कुछ लोगों ने जब शुरू में किया था तो बहुत सारे मैसेज आते थे, ये हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी होता है ना, वो डॉक्टर ही बता देते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे तो सिर दर्द होगा, भूखे रहोगे तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो एक साइकोलॉजिकली बंदा मान। तो मैं कहता हूँ ट्राई करो, कभी ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाए कि कुछ ऐसी मुसीबत में 2 दिन भूखा रहना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो जब मैंने 7 दिन किया, 2-3 दिन तकलीफ हुई, मेरी एक और भी आदत थी ड्रिंक करने की, उसने मेरे को ज्यादा परेशान किया 3-4, क्योंकि अब वो एकदम छोड़ना तो रोज के रूटीन के हिसाब से, वो पेट के तो गैबलिन गॉबलिन थे ही, लेकिन जो उसके कीड़े थे वो मेरे को रोज ऑफिस से ठेके की तरफ लेके जाते। तो मैं बाहर खड़ा होता था, यार नहीं, फिर मैं वापस जाता था, नहीं यार, फिर आता था वापस, यार 2 पैकेट 1 पैकेट लगाने में क्या हो जाएगा, फिर नहीं। तो उसने मेरे को थोड़ा 3-4 दिन तकलीफ दिया। गैबलिन गॉबलिन तो चलो शांत हो गए, वो 2 दिन में हो गए, लेकिन उसने तकलीफ दी बहुत ज्यादा, तो वो भी शांत हो गए। तो फिर जब मैंने 7 दिन किया तो मेरे को लगा, यार हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि 21 दिन ठीक होते हैं, तो 21 दिन करता हूँ, और मैंने देखा वेट भी कम हो रहा है, तो 21 दिन किया। फिर 21 दिन के बाद बहुत लोग बोल रहे हैं तू वीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तेरी जान नहीं रहेगी, बुलाना नहीं होगा। तो मैंने कहा जिम भी ज्वाइन, और आप मानोगे मैं 22 घंटे भूखा रह के जिम जाता, और फुल ट्रेडमिल पे भागता था 20-25 मिनट, और पूरा, और वेट भी मेरा विद इन 7 डेज, जो मेरा वेट स्क्वाट लगाने का जो वेट था बॉडी पे रख के उठते बैठते, वो 120 किलो हो गया, तो भूखा रह के। और वो लोग मैंने देखा जो यंग बच्चे थे, वो लड़के लड़कियां वो खा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बूस्टिंग के लिए, ग्रोथ प्रमोटर, प्रोटीन, ये वो, कि हमें वेट उठाना है। तो मेरे को देखते थे, मैंने कहा मैं 22 घंटे से भूखा हूँ। तो जिम जाने के बाद मैं स्टार्ट करता था। वो क्या होता है, उसको केव मैन थ्योरी कहते हैं, कि आदमी 5 दिन से भूखा है, हिल भी नहीं जा रहा, केव में है, गुफा में है, और बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अब थोड़ी दूर में शिकार दिखाई दिया कि अब इसको खा सकते। तो इतनी जान आ जाती है, इतनी जान आ जाती है, अब वो जरूरत है। तो बॉडी, ब्रेन हमारा ग्रोथ हार्मोन देता है, और बहुत तगड़ा देता है, बहुत ज्यादा तगड़ा देता है। तो उसको देता है तो एकदम ऐसा चुस्ती से भागता है शिकार को पकड़ने के लिए, वो केव मैन थ्योरी है। तो वो जो असली है, वो जो असली वाला है ग्रोथ हार्मोन, जो हम बाहर से खाते हैं, जो बाहर केमिकली सिंथेसाइज हुआ है, जो प्रोटीन बाहर से केमिकली सिंथेसाइज हुई है, उससे लाख दर्जे अच्छा है, और लाख दर्जे पावर। तो करते करते मैंने देखा 31 दिन में जो वेट हो गया मेरा, वो हो गया 93-4 था,
तो कम होके मेरा ख्याल 74-75 पे आ गया, 17 किलो कम हुआ 31 दिन। तो मैंने कहा यार शास्त्र और भी चीज बोलते हैं कि 40 दिन, ये पक्की बात है, 1.25 महीना और 40 दिन अगर आप एक आदत को कंटिन्यू करते हो किसी भी हैबिट, सुबह उठने की या कुछ ना खाने की या फास्ट, कोई भी हो हैबिट, अच्छी हो या खराब हो, फिर वो पक्की हो जाए। मैंने कहा इतना है तो 40 दिन करो, तो 40 दिन किया तो बहुत फर्क पड़ा। मैंने उसको 90 दिन कंटिन्यू, रिग्रेस 90 दिन, और वो देखा कि एक थ्रेश होल्ड मेरा 73 है, मेरा वेट 73 थ्रेश होल्ड है, मतलब BMI मेरा उससे नीचे नहीं गया। मैंने उसके बाद भी 50 दिन रखा लेकिन उससे नीचे नहीं गया। हर एक का BMI डिफरेंट है, वो अपनी हाइट और वेट के हिसाब से मत कैलकुलेट करना, वो जो कैलकुलेशन है वो मीन चार्ट होता है, वो कभी काम नहीं करता। या आपने इंडिया की सब साइंटिस्ट ने कहा कि एवरेज हाइट क्या है जी, 5'5" है। तो क्या किया, 20 प्रदेश से 100 आदमी ले लिए, अब देखा कि कोई 6 फुट 2 इंच है, कोई 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 4 फुट 9 इंच है, तो एवरेज निकाल ली कि ये होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी उसमें आए, तो हर एक का अलग अलग है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो आपका क्या है, आपका BMI क्या है। तो मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल, यहाँ लोग भी हैं। ये फोटो दिखाई दे रही है आपको? ये मैं हूँ लेफ्ट पे, ये दोनों मैं ही हूँ। ये बिफोर है, माय गॉड, ये आफ्टर है। तो आपके पापा लग रहे हैं राइट साइड इतने बड़े। हाँ, ये मैं था। और ये देखिए इधर वो कुर्ते में फोटो देख रहे हैं आप, पठानी सूट में, ये राइट साइड की फोटो है, एक दूसरी है। ये फेस भी देख रहे होंगे, गुलाई पूरी। ये तो कुर्ता मैंने किसी को दे ही दिया, मोटे बंदे को, ये तो अभी फिट भी नहीं हो रहा, वो कह रहे इतना कम हो ही नहीं सकता। और ये भी मैं हूँ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप के, एज नहीं है कुछ इसमें, और लिटरली बताऊं, मेरा फेस का टेक्सचर, मेरी स्किन का टेक्सचर, मेरी बॉडी का टेक्सचर, मतलब जिम जाता था तो लोग मेरे से पूछते थे कि सर आपने ये वाइट बाल करवाए हैं? तो मैं कहता था हाँ भाई, मैंने 1000 पाउंड की बाहर से हार्मोन का इंजेक्शन करवाया वाइट करने के। तो उनको शक होता था कि ये वाइट बाल इन्होंने करवाए हुए हैं, बॉडी तो 25 साल से ऊपर। और ऐसा नहीं है, मेरे को फील भी होता था प्रैक्टिकल। मेरे को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, खर्चा नहीं करना पड़ा कपड़े चेंज करने का, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम 12th में था शायद, हाँ 12th में था, तो 11th में था, तो उसके 11th के कपड़े मेरे को आने लगे, तो ये उसी के कपड़े डाले। मेरे तो ऐसा लगता था कि जैसे हैंगर पे टांगने के लिए। और जिम में मैं बहुत जनरल एक्सरसाइज करता था, कोई ऐसा नहीं कि मेरे को मसल, लेकिन हाँ एब्स कहते हैं वो तो मेरे 31 दिन में अपने आप ही निकल गए थे, क्योंकि एब्स तो अंदर ही हैं, ऊपर का फैट हटेगा तो वो अपने आप ही आ जाएंगे बाहर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लोग जानते नहीं है मेरे को, लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक आदमी है दिनेश मोहन, जो इस टाइम इंडिया का सुपर मॉडल है, एट द एज ऑफ 62। ठीक है, उसको सर्च कर सकते हैं दिनेश मोहन, उसका जोश टीवी पे एड भी है। ये है जी, दोनों यही है, 130 किलो का दिनेश मोहन, और ये दिनेश मोहन आज का है। ये सुपर मॉडल है 62 इंडिया का। और ये सुपर मॉडल बनने से पहले, 18 महीने बेड से नहीं उठ सकता, सिस्टर के घर पे था। इसकी स्टोरी है, रियल स्टोरी। इतना मोटा था और इतनी बीमारियां थी, डिप्रेशन में था, इसने सूरज तक भी नहीं देखा था, बेड से टॉयलेट तक भी उठा के लेके जाता। और 6 मंथ में ये आदमी ऐसा हुआ, किसी की नजर में पड़ गया, आज ये मॉडल है। सलमान खान की जो भारत क्या मूवी आई थी उसमें भी इसने प्ले किया था। और आज ये जितने टॉप है, इसका ये दिनेश मोहन .58 करके इंस्टा पे व्यू है और बहुत फॉलोअर है। ही इज क्लासिक। अब आप सोचो कि 62 ईयर्स
आदमी जो इतनी बीमारियों से, डिप्रेशन से अलग था, बाकी कितनी बीमारियां थी, और आज ये आदमी सुपर मॉडल। तो इसकी जोश टीवी, एक जोश पे यूट्यूब पे जाएंगे तो दिनेश मोहन जोश टीवी करना, तो इसकी पूरी लेक्चर में रोता भी है क्योंकि जो उसकी हालत, तो बताता है कि कैसे चेंज हुआ और कैसे आया। तो आज सोचो, मैं तो फिर भी 95 था, ये तो अभी जो ये फोटो दिख रही है जो मैंने निकाली है, ये तो इसकी फिर भी इम्प्रूवमेंट के टाइम की। इससे पहले तो आप इसको देखते तो देख नहीं सकते थे, वो मेरे को फोटो मिली नहीं, काफी दूर थी, तो इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं की। ठीक है, तो अभी तो आई थिंक ये तो प्रैक्टिकल आदमी है जो आपको दिख भी जाएंगे। एक तो मैं हूं, अब लॉकडाउन की वजह से। अच्छा एक चीज है, एक लोग और कहते हैं कि जी आपने जब फास्टिंग थोड़ी छोड़ दोगे, नॉर्मल पे आ जाओगे, तो आपका वेट एकदम डबल बढ़ेगा। मेरे को 2 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन 73 से मैक्सिमम 75 आया। लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मेरी आदत बन गई, अब मैंने पैक चीजें खानी बंद कर दी। अब मैंने सुबह खा लिया तो मैं कहता था जितनी ब्रेक हो जाए, जितना लंबा कर सकूं 6 घंटे 8 घंटे, बीच में ऐसा नहीं करना कि बिस्किट खा लिया, एक बादाम खा लिया, किसी ने मूंगफली दे दी खा ली, नहीं। ब्लैक टी, ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, वही चलता रहा, कोई शुगर कुछ ऐड नहीं करनी। हाँ जब खाऊंगा तो पूरा। और मैं गारंटी देता हूँ आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है जब आप कुछ घंटे नहीं खाते, और जब आप खाते हो तो ऐसा नहीं कि मैंने आधा आधा किलो आलू खाए हैं फास्टिंग तोड़ने के, 3000 4000 कैलोरी खाई है, लेकिन खाने के बाद 15 मिनट बाद ऐसा लगता था कि जैसे आग की भट्टी में फेंक दिया है, जल गया, खत्म हो गया, कहां गया पता ही नहीं। और अब मैं बात कर रहा हूं दिस शिफ्ट की। दी शिफ्ट क्या हुआ, अब कुछ तो ऐसी शिफ्ट होती है कि जो मैं बता नहीं सकता, जो इंटरनल शिफ्ट है, स्पिरिचुअल की, इंटरनल बैलेंस की, लाइफ की, क्योंकि एनर्जी बैलेंस होगी। आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले है बॉडी, व्हीकल जो ठीक होना चाहिए, फिर है माइंड, अच्छी बॉडी में ही अच्छा माइंड आता है, फिर उसके बाद आती सोल, वो लास्ट में। तो पहला ही ठीक नहीं है तो आप कहाँ मंजिल तक पहुंचे। वो शिफ्ट थी। दूसरी शिफ्ट ये हुई कि मेरे को इंटरनली लगने लग गया, और वैसा फील भी हुआ। तो 2 साल से मेरी एज के ग्रुप को वालों की कंपनी बंद हो गई। अब मेरे को उनको देख के लगने के लिए यार ये तो बुढ़े हो गए, ये तो खत्म हो गए। तो उसके बाद जो मेरी दोस्ती हुई मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, उनके फ्रेंड्स के साथ, या वो ऐसे फील्ड में है तो उनके जैसे, तो एवरेज मेरे आज भी फ्रेंड है जिनके साथ मैं अक्सर मिलता जुलता हूँ, उनकी एवरेज एज 22 है। एवरेज एज 22 है। और 2 साल पहले वो मेरे को अंकल कहा करते थे, आजकल वो भैया कहते हैं, पंजाबी में पाजी कहते हैं। वो बड़ी हैरानी हुई यार, पहले तुम अंकल कहते थे, अभी क्यों कहते जी? आपको अंकल कहने को दिल ही नहीं कर रहा। और बच्चों ने कमेंट किया, मेरा बेटा एक दिन कहता है यार मेरे कपड़े डाल के घूमते रहते हो, क्या लौंडे से बन के घूमते रहते हो, आपको क्या शौक? पहले तो आप बड़ा सफेद कपड़े डालते थे, वो डालते थे, जैकेट डालते थे, कोट टाई डालते। तो मैं कहा यार नहीं, वो भूल में था। अब मैं, मेरा जो मन है वो एक्चुअली तुम्हारे जितना ही हो गया है। अब सच में, अब दोस्त है मेरे, इसमें क्लोज दोस्त भी हैं कुछ, यहाँ एक दो होंगे, तो उन्होंने कहा कि यार तू क्या हो गया यार, तू मिलना जुलना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, कोई बहाना मारता था, नहीं यार मैं यहाँ बिजी हूँ वहां बिजी हूँ। तो एक्चुअली अब मेरे को उन लोगों के फोन आने शुरू होते थे शाम को,
भाजी क्या कर रहे हो भैया, आज हमारी यहाँ पे पार्टी है, आज हमारी यहाँ पे वो म्यूजिक का वो है, तो आप आ जाना प्लीज। तो अब ये देखो, अब ये भी शिफ्ट है। और मेरे बिल्कुल वाइट थे बाल, बिल्कुल 100%, उसके ड्यूरिंग मेरे ब्लैक होने शुरू हो गए, जो भी नए आने शुरू हो गए। सिर के भी बाल काफी आ गए, पहले मैं पूरा गंजा था, सिर के भी बाल आए तो वो अच्छे आने शुरू हो गए, स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया। सर एक चीज बताइए, हाँ जी। ये जो आप कह रहे हैं कि बाल ब्लैक आने शुरू हो गए, ये बात सत्य है? मैडम सत्य है। अभी बीच में मैंने तोड़ दिया था, ड्रिंक दोबारा शुरू कर दी थी, आपकी कृपा से वो बंद कर दी। आपने कहा था फास्ट रखोगे तो आप भी रखोगे, जी बिल्कुल। मैंने भी रखा। जी। आज मेरे को 18 दिन हो गए, खर्चा तो बच गया बहुत। लेकिन अभी मैं पीछे वीडियो एडिट कर रहा तो मैं देख रहा था कि जब मैं इस तरफ को देखता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे पूरा व्हाइट था, अब ये ब्लैक दिखने लग गया क्योंकि नए बाल आ रहे हैं। ये मेरा ये चीज अब वो ब्लैकिश आने लगी। वो वीडियो एडिट कर रहा था तो मैं देख रहा था वो ब्लैकिश होगी। अब जो नए आ रहे हैं वो ब्लैक आ रहे हैं मेरी दाढ़ी के बाद, इतने दिनों में, 18 दिन में। सर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं हाँ, खाना वो चाहिए? मैं बताता हूँ। अभी ये कंसेप्ट समझ आ गया। जी। इसमें से हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन्होंने किया है। मैं बहुत सिंपल बताऊंगा, और क्योंकि बीच में तब एकदम पहला लेक्चर था, लोगों ने स्टार्ट किया, तो मेरे को काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ये करो वो करो, ऐसा ना करो वैसा ना करो। लेकिन अब मैं बिल्कुल सिंपल बताऊंगा क्योंकि अब मैंने लिख दिया है आपको। मैं उसी ग्रुप में मैं अपनी प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, है तो कुछ भी नहीं है, मिलती है वो, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। रेफरेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। और आज भी देखिए, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्या हो गया, बीच में बंद कर दिए थे तूने 2-3 महीने, अभी फिर दोबारा। ये अब कपड़े देख के लग रहा होगा कि यार ये कौन से लड़के हैं, ये बेटे की है ना, अब वो उसके रंग बिरंगे हैं 11th के, इस टाइप के, तो मेरे को भी वैसे पहनने पड़ते। अभी नए तो नहीं खरीदूंगा अभी। तो अब मैं उस पे आ रहा हूं कि बेसिकली जो मेन प्रिंसिपल है वो है ब्रेक। मिनिमम 16 घंटे की होनी चाहिए, मिनिमम 6 आवर्स, 16 आवर्स। अब उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डू है, क्या डोंट्स है, वो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में अभी दे देता हूं कि क्या करना है। ठीक है, गीतांजलि जी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन, ये आज ही मैंने। नहीं लिख नहीं रही हूँ। अच्छा, आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट। तो एक लिखा है ये फास्टिंग टाइम्स, डू एंड डोंट्स। जब आप फास्ट रख रहे हो 16 घंटे का, जब भी फास्ट है, तो उसमें क्या लेना क्या नहीं। तो नो किसको है कि इंसुलिन नहीं जागनी चाहिए, कोई शुगर, कोई फैट, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई प्रोटीन, कोई ड्राई फ्रूट, कोई भी अदर सोर्स ऑफ शुगर है जिसमें फ्रूट है, उसमें शुगर है, तो वो ऐड नहीं करना बिल्कुल। फास्टिंग टाइम बता रहा हूं, जब आप बिल्कुल फास्ट। अभी फास्टिंग में क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। वो भी नहीं ऐसे पानी पीते रहना, जितनी प्यास लगी है उतना पानी पी सकते हैं, क्योंकि उससे कोई ऐड नहीं होगा। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। मैंने कॉफी नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। कॉफी ले सकते हैं, ठीक है। और सॉल्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, इसको ओआरएस कहते हैं ना, जब आदमी वीक होता है या लूज मोशन होता है तो ओआरएस देते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कई बार आजकल लोग आरओ का वाटर पीते हैं, तो वैसे नहीं पीना चाहिए, वो एसिडिक होता है, लेकिन उसमें मिनरल्स बहुत कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी को सबसे पहले एयर चाहिए, दूसरा पानी चाहिए, तीसरे मिनरल चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से चार्ज रखते हैं हमारी।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, चाय में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। फिर जिनको शुगर की क्रेविंग है, क्योंकि जो शुगर है ना एक्चुअली चीनी, वो भी नशे की चीज है, इसलिए हमें आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो भी मॉर्फाइड है, वो भी ब्रेन पे जाके सिग्नल देती है कि जैसे नशे का सिग्नल होता है ना, जैसे मॉर्फिन देती है या डोपामीन जनरेट करती है कि अच्छा लगता है, तो वो भी एक तरह से नशा है। तो वो कईयों को कार्विंग होती है, तो जो सॉरी क्रेविंग होती है, जो क्रेविंग होती है, तो उसके लिए आप सिनामिन होता है दालचीनी, वो पाउडर डाल सकते हो उसमें, थोड़ा सा वो फील दे देती है, लेकिन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वो कहते हैं दालचीनी खा, चीनी नहीं दालचीनी, बहुत फर्क है। नहीं, बहुत अच्छा होता है। हाँ, और अदर थायराइड के लिए भी। अदर स्पाइसेस, जैसे कोई लोग कहते हैं कि काली मिर्च, हल्दी डालनी है, थोड़ा लौंग डालना है, काली थोड़ा मिर्च भी जीरा बहुत अच्छा होता है। जीरा डालना है, थोड़ा अजवाइन डालना है। वो होता है ना लोगों को कि जैसे हमारी वर्षा बहन जी है, तो उनको लगता था कि उनकी एसिडिटी है, थोड़ा पित्त ज्यादा है, तो उनको जीरा पाउडर खाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कोई ऐड नहीं कर रहा, फाइबर ही ऐड कर रहा है, उसमें ऑयल भी बहुत कम होता है, जिससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग है पानी के साथ लेमन वाटर ले सकते हैं, नींबू ज्यादा नहीं, आधा एक नींबू डाल सकते हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि जरूरत है। नींबू एसिडिक होता है, लेकिन बॉडी में अल्कलाइन काम करता है, वो अच्छा ही काम करता है, तो ले सकते हैं, लेकिन चीनी मत डाल लेना अभी। मतलब फास्टिंग टाइम पे तो कुछ नहीं, काला नमक डाल सकते हो, जैसे सॉल्ट। यानी आप कहना चाह रहे हैं फास्टिंग के समय में शक्कर शक्कर बिल्कुल नहीं। शक्कर नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ, मीठा कार्बोहाइड्रेट नहीं, नहीं, प्रोटीन नहीं, मीठा मतलब नहीं। कुछ खाने का वो आइटम जो जिससे आपके इंसुलिन, तो बॉडी को फ्री रखना है ना भाई, दूसरा काम करो। मीठा बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं, जी। चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी, वो भी ब्लैक टी। उसमें जब मैं जाता था, मैं ऑफिस का काम करता था, घूमने भी कहीं किसी के दफ्तर में जाना है, कहीं जाना है, अब तो लॉकडाउन है तो ठीक है, थोड़ा कम है आना जाना, तो वो क्या करता था, मैं बैग में वो 2 रुपए के पाउच आते हैं ब्लैक कॉफी के, वो रख लेता था नेस्ले के, और एक दो शैशे रख लेता था ग्रीन टी के। किसी के यहाँ गए हुए चाय पीनी है, पानी गर्म दे दे, मैं पी लूंगा, मतलब। तो ये लोग बहाना मारते ना, अभी यहाँ पे है हमारे दोस्त यार, और नहीं यार आज से नहीं शुरू करेंगे, 2 दिन मेरी साइट की विजिट है, वहां जाना है, तो वहाँ खाना पीना हो जाता है, चाय पीनी पड़ती। पीनी क्या पड़ती है यार, तुम अपना पाउच ले जाओ ना, वो बहाने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल डू एंड डोंट्स है फास्टिंग टाइम। फास्टिंग टाइम, ठीक है। अब आ गया नो फास्टिंग टाइम। नो फास्टिंग टाइम मतलब मील टाइम। एक तो नथिंग फ्रॉम एनिमल के लिए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं, एग्स नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में ये बंद करना है। और ये मिथ है, 3 वाइट चीजें बहुत नुकसानदायक, रिफाइंड स्टार्च, मैदा, जिसको रिफाइंड हो गया, रिफाइंड शुगर जो वाइट चीनी जो सुक्रोज होती है वो, तीसरा ये मिल्क। मैं नहीं बोलता, ये रिसर्च है। जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं, पहली बात है दूध जब तक दांत नहीं है 55 वो बने, वो भी माँ का दूध पीते हैं, भैंस का दूध नहीं, उसके बच्चे के लिए, उसको पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, उसको प्रोटीन और क्या रिक्वायरमेंट है, वो 6 महीने में लायक हो जाता है सब करने को, और हमारा बच्चा 1.5-2 साल में चलना भी नहीं सकता, तो उसकी जो ग्रोथ है तब तक चाहिए जब तक दांत नहीं है, अदरवाइज नहीं चाहिए। और ये रिसर्च है, मिल्क का कैल्शियम मैग्नीशियम वो बॉडी में सॉल्युबल ही नहीं, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स का ज्यादा होता है जो लोग ज्यादा मिल्क पीते हैं। और मिल्क में जो शुगर है वो लैक्टोज होती है, तो उसके लैक्टेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, हमारे लोग जो दूध पीते रहते हैं उनमें प्रोडक्शन बंद नहीं होती, लेकिन जो लोग दूध कम नहीं पीते, उनको अगर दूध पिलाया तो उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास लैक्टेज एंजाइम नहीं, दूध का लैक्टोज। लेकिन बचपन में
होता है। तो ये सबसे करप्शन वाली चीज। और ये A1 प्रोटीन आती है हमारे पास, जो जर्सी गाय, जो बाहर की गाय है, जो भैंस है। जो हमारी गाय है वो A2 है, जो एक्चुअली ओरिजिनल, जिनके पीछे हम्प है, ऐसे गोला गर्दन के ऊपर बना होता है, वो A2 है। गिर है, साहिवाल है, उनका फिर भी A2 प्रोटीन अच्छा है, लेकिन वो भी ना भी है तो अच्छा चलेगा, लेकिन वो A2 प्रोटीन है, A2 केसिन होता है। ये A1 है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। मैं गारंटी देता हूं, किसको फास्ट नहीं भी रखना, दूध एंड दूध के प्रोडक्ट छोड़ दो तो भी बहुत लोगों को फायदा होगा। दही, बाकी चीजें वो छोड़ दो, ये पनीर, मक्खन, घी, तेल से कोई प्रॉब्लम, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल। और दूसरी बात है, ये तेल जो हम कहते हैं ना, ज्यादा खाते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल उस वजह से नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अच्छा होता है, वो बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो आप कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, जो बॉडी का मैकेनिज्म है, तो भाई अब तो ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वही वो डॉक्टर कहेगा यार मैं तो भाई जनरल मेडिसिन वाला हूँ, अब आप जाओ, अगर किडनी है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, ब्रेन है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। मेरे सिम्टम ठीक है, मैंने आपका कोलेस्ट्रॉल सिम्टम कम, लेकिन उसके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दूसरा अवॉइड करना है रिफाइंड स्टार्च, वाइट शुगर, चीनी, वो जहर है, सुक्रोज। ऑल पैकेज्ड फूड, जो चीज आप पैकेट से खोलते हो, बिस्किट हो, ब्रेड हो, नमकीन हो, जो पैकेट से खुल गया वो नहीं। 40 दिन के लिए अवॉइड करवा रहा हूँ, या जितने दिन आप रखो। उसके बाद वंस इन ए ब्लू मून दूध भी पिया, आइसक्रीम भी खाई, कोई प्रॉब्लम, नॉन वेज भी खाया, कोई प्रॉब्लम, ड्रिंक भी की तो कोई प्रॉब्लम, वंस इन ए ब्लू। लेकिन जब तक आप ये फर्स्ट टाइम फास्ट रख रहे हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें अवॉइड करके देखो कि वो शिफ्ट क्या है। ठीक है, कोई पैकेट ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं, जो जूस ले लिया, ये फ्रेश जूस लो बना के, वो नहीं कि वो डाबर का ले लिया, या कुछ पैक्ड चीज नहीं जो बॉटल से खुलती है। दूसरी बात है, जो भी कुछ लेना है वो वेजिटेबल और प्लांट किंगडम से लेना है। कुछ भी खाओ, जो मर्जी सब्जी, जो मर्जी दालें, जो मर्जी, जो प्लांट किंगडम से कुछ भी खा सकते। उसके लिए क्वेश्चन नहीं करना कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा, जो मर्जी, नो इशू। वेजिटेबल ऑयल जो मर्जी लो, कोई इशू नहीं। और दूसरा काम करना है कि जो फास्ट को ब्रेक करना है, जब आप खाना शुरू करते हो तो ट्राई करो कि पके हुए से ना खाओ, स्टार्ट करो रॉ से। जैसे मैं फ्रूट से स्टार्ट कर लेता, एक केला खा लिया, थोड़ा सा सेब मिला, सेब खा लिया, कुछ भी, पहले फ्रूट, फिर सैलेड, फिर उसके बाद पका हुआ जो मर्जी खाओ, राइस खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, जो भी घर पे खाओ, नो इशू। फिर स्वीट में क्या है, स्वीट में आप गुड़ ले सकते हो, जैगरी जिसको बोलते हैं, गुड़, हनी, और एक ताड़ मिश्री आती है जो ताड़ के पेड़ से बनती है, पाम ट्री से, वो भी नेचुरल, जैसे गुड़ गन्ने से बनता है। ये एक्चुअली मोस्टली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होते हैं, सुक्रोज नहीं होता। ताड़ मिश्री ये बंगाल में काफी मिलती है, वो लोग यहाँ भी मिल जाती है ताड़ मिश्री, वो भी मीठा है। शक्कर ले सकते हो फ्रॉम गुड़, क्योंकि एमपी में लोग शक्कर, चीनी को शक्कर बोलते हैं, गुजरात में भी बोलते हैं, लेकिन ये गुड़ से, वो ले सकते हो मीठे के लिए। मीठे की बहुत सारी आइटमें बन सकती है, जैसे मैं ड्राई फ्रूट ले सकते हो, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट मैं जनरली मीठे में क्या करता था, ड्राई फ्रूट के ऊपर 1 चम्मच चीनी डाल लेता, ओ सॉरी हनी डाल लेता था, तो वो मेरा स्वीट हो गया। हाँ, जिसको बहुत ही तलब है कि चाय सफेद चाहिए, फास्टिंग के टाइम नहीं, नॉन खाने के टाइम, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, उसमें कोई मिल्क का प्रोडक्ट, लेकिन कम लीजिए तो अच्छा है।